नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ अमृता ध्रुव। कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। सभी जगहों पर सुरक्षा का ख्याल रखें, पर्याप्त दूरी बनाए रखें और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। और बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना जाएं, साथ ही दोनों वैक्सीन जरूर लगाएं। इन नियमों का पालन करें और कोरोना से खुद को और दूसरों को रखें सुरक्षित। इन्हीं बातों के साथ आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने किया इंजीनियरिंग कॉलेज एवं लाला जगदलपुरी पुस्तकालय का निरीक्षण। आईएएस गेट एवं एमबीए प्रवेश हेतु शीघ्र कोचिंग शुरू करने के लिए दिए निर्देश। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा दी गई समय सीमा की बैठक, गौठान समितियों के गठन के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। घाटलोंगा की स्काउट गाइड छात्राओं ने किया वृक्षारोपण। और शहर के 2 सटरियों पर बस्तर पुलिस की कार्रवाई, नयापारा और दलपत सागर क्षेत्र में चलाया जा रहा था सट्टा। अब खबरें विस्तार से। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने अपने जगदलपुर प्रवास के दौरान सोमवार 6 सितंबर को शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज एवं लाला जगदलपुरी पुस्तकालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा किया। निरीक्षण के दौरान शिक्षा सचिव आलोक शुक्ला ने विद्यालय में बच्चों के द्वारा लगाई विभिन्न प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही विद्यालय के अध्ययन कक्ष में पहुंचकर उन्होंने अध्ययन अध्यापन की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने बच्चों से सवाल भी पूछे। डॉक्टर शुक्ला ने जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्रयोगशाला, आधुनिक पुस्तकालय आदि का अवलोकन किया और संबंधित कार्यों की जानकारी भी ली। जिला शिक्षा अधिकारी को पुस्तकालय में महापुरुषों और महान लेखकों की ज्ञानवर्धक पुस्तकें रखवाने के निर्देश भी उन्होंने दिए। इसके अलावा उन्होंने कोरोना काल में बाधित हुए अध्यापन की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव डॉक्टर शुक्ला ने जगदलपुर शहर स्थित बस्तर हाई स्कूल पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं की भी पड़ताल की। उन्होंने विद्यालय में एलुमनी एसोसिएशन बनाने और इसे हिंदी मॉडल बनाने के निर्देश दिए। बस्तर की बात, जगदलपुर। प्रमुख सचिव डॉक्टर शुक्ला ने महारानी अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की ली जानकारी और कहा सभी लोगों को सुगमता से मिले स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता मनुष्य की आवश्यकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के हम सभी अधिकारी कर्मचारियों का कर्तव्य बनता है कि बस्तर जैसे आदिवासी बहुल्य जिले में सभी लोगों को सुगमता से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित कराएं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रीचा प्रकाश चौधरी ने जिले के सभी गौठानों में अनिवार्य रूप से गौठान समितियों का गठन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि समिति के माध्यम से गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में प्रगति लाने के प्रयास किया जाए। सुश्री चौधरी ने मंगलवार को कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां गोबर की खरीदी हुई वहां वर्मी खाद का उत्पादन करना अनिवार्य है। उन्होंने नेपियर घास की प्लांटेशन की प्रगति भी समीक्षा की। समय सीमा की बैठक में जन चौपाल पीजीएन पोर्टल और प्राप्त आवेदनों और प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश भी दिए। बैठक में अपर कलेक्टर अरविंद एक्का द्वारा जल जीवन मिशन की प्रगति और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत किए जा रहे पंजीयन कार्यवाही की समीक्षा की गई। साथ ही गिरदावरी कार्य में प्रगति लाने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नया मुंडापारा क्षेत्र में मानसिक रूप से कमजोर एक नाबालिग के घर में घुसकर उसके दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने घटना के 3 घंटों के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया।
आवश्यक कार्यवाही करने के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां सूचना प्राप्त हुआ था कि इस मामले की जो पीड़िता है, नाबालिग पीड़िता, उसके साथ इस मामले के जो आरोपी हैं उनके द्वारा जो है जबरन जो है दुष्कर्म किया गया है। और इस मामले में पीड़िता के रिपोर्ट पर आरोपी जयमंगल मंडल के विरुद्ध में थाना कोतवाली में धारा 376 आईपीसी और 4 पॉक्सो एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और इस मामले में आरोपी की पहचान कार्यवाही कर जो है उसे गिरफ्तार आज किया गया है। पूछताछ पर अपना नाम जयमंगल मंडल निवासी नया मुंडा का होना बताया गया और पूछताछ करने पर इसके द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार कर लिया गया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। फिलहाल मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। स्कूली शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने सोमवार को जगदलपुर विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माड़पाल और जगदलपुर शहर में स्थित बस्तर हाई स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने आदर्श विद्यालय माड़पाल की व्यवस्थाओं की सराहना भी की। इस दौरान कलेक्टर रजत बंसल, सीईओ जिला पंचायत सुश्री रीचा प्रकाश चौधरी सहित शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान माड़पाल आदर्श विद्यालय में श्री शुक्ला संसदीय सचिव रेखचंद जैन और वहां उपस्थित अधिकारियों ने वृक्षारोपण भी किया। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने विभिन्न पंचायतों में 32 लाख रुपए से अधिक के कार्यों का भूमि पूजन किया। ग्राम पंचायत सिड़मुड़ एवं पुष्पाल में विधि विधान से पूजा अर्चना कर 5-5 लाख रुपए की लागत से माता गुड़ी के नवनिर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। सहित गुंडाधुर के जन्मभूमि और कर्मभूमि नेतानार में 23 छात्राओं को सरस्वती साइकिल वितरण योजना के तहत साइकिल वितरण किया। ग्राम पुष्पाल में 107 वर्षीय बुजुर्ग महेश कश्यप का तिरंगा गमछा पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के साथ काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। शहर की 2 अलग अलग जगहों नया मुंडा और मोती तालाब पारा में 2 सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई में बस्तर पुलिस को सफलता मिली। 6 सितंबर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि नया पारा और मोती तालाब पारा के पास 2 व्यक्तियों के साथ सट्टा पट्टी लिखकर जुआ खिलाया जा रहा था। सूचना मिलने पर निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में 2 अलग अलग टीमें गठित कर उन्हें रवाना किया गया, जहां पर टीम द्वारा दबिश देकर घेराबंदी कर इन्हें पकड़ा गया। आरोपियों ने अपने नाम बलिराम और मनोज वाधवानी बताए हैं। आरोपी बलिराम के कब्जे में 10 नग सट्टा पट्टी और 2000 रुपए नगद और आरोपी मनोज कुमार वाधवानी के कब्जे से 15 नग सट्टा पट्टी, पर्ची और 5050 रुपए नगद बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली में धारा 4 जुआ एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है। इस मामले के संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा जगदलपुर शहर में जो है अवैध रूप से जो है सट्टे का संचालन किया जा रहा है। और इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर रवाना किया गया था। और उक्त टीम के द्वारा आज जो है नया पारा क्षेत्र और जो है दलपत सागर क्षेत्र में घेराबंदी कर दबिश देकर जो है 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। और पूछताछ करने पर एक व्यक्ति ने अपना नाम बलिराम और दूसरे ने जो है मनोज कुमार होना बताया गया और जिनके कब्जे से क्रमशः 2000 रुपये और 5050 रुपये जो है बरामद किया गया है। और उक्त व्यक्तियों के पास जो है सट्टा पट्टी संचालन संबंधी जो है दस्तावेज और पेन आदि जो है वो बरामद किया गया है। मामले में दोनों आरोपी बलिराम और मनोज कुमार के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 4 का जुआ एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और दोनों से 7050 रुपये की नकद राशि जो है बरामद की गई है। इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्तमान में ये मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा।
चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कोरोना का प्रकोप कम होने की स्थिति में स्कूल खुल चुके हैं और खेलों की गतिविधियां भी आरंभ हो गई है। अब खेल मैदानों में खिलाड़ियों की भीड़ नजर आने लगी है। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित शालेय खेल स्पर्धा में 6 सितंबर को स्थानीय सिटी ग्राउंड में जिला स्तरीय और 7 सितंबर को संभाग स्तरीय चयन प्रतियोगिता संपन्न हुई। जिला स्तरीय चयन प्रतियोगिता में 56 बालक और 20 बालिकाओं ने भाग लिया। श्रेष्ठ 18 बालक और 18 बालिका खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ये चयनित खिलाड़ी 7 सितंबर को क्षेत्रीय स्तर के चयन में शामिल होंगे। इसी तरह संभाग स्तरीय चयन प्रतियोगिता में 70 बालक और 40 बालिका शामिल हुए। इनमें से 18 उत्कृष्ट फुटबॉल खिलाड़ियों का चयन किया गया। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए फुटबॉल के वरिष्ठ रेफरी रूपक मुखर्जी ने बताया। तब चयन करता है शिक्षा विभाग का खेलकूद, यहाँ पर चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। और यहाँ पर जो है 6 तारीख को जिला स्तरीय चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और आज जिन खिलाड़ी को चयनित हुआ है और सभी जगह से बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव से और हमारे बस्तर के खिलाड़ी जो है बालक एवं बालिका यहाँ पर संभाग स्तरीय क्षेत्रीय स्तरीय चयन प्रतियोगिता आयोजन किया गया है। और ये बच्चे जो अब राज्य स्तरीय के लिए जाएंगे खेलने, तो इसमें से करीब 70 बालक आज प्रतिभागी बन के भाग लिए और 40 बालिका लोगों ने इस चयन प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें हमारे चयनकर्ता 18 खिलाड़ियों को श्रेष्ठ खिलाड़ी को चयन किया गया। इसके अलावा बास्केटबॉल, हॉकी, नेटबॉल और कुश्ती की भी चयन प्रतियोगिता हुई। खेल शिक्षक चंद्रमोहन वर्मा, अविनाश सत, अभय और अविनाश माने आदि चयनकर्ता के रूप में उपस्थित थे। बस्तर विकास खंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घाट लोहंगा में संचालित भारत स्काउट गाइड की छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शाला परिसर में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर संस्था के प्राचार्य AR नोनहारे ने पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए वृक्षारोपण के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण कर उनका देखभाल करने की सलाह दी। इस दौरान संस्था की स्काउट गाइड श्रीमती हीरा साहू सहित विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिका और विद्यार्थीगण उपस्थित थे। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने किया इंजीनियरिंग कॉलेज एवं लाला जगदलपुरी पुस्तकालय का निरीक्षण। IAS गेट एवं MBA प्रवेश हेतु शीघ्र कोचिंग शुरू करने के लिए दिए निर्देश। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा दी गई समय सीमा की बैठक, गौठान समितियों के गठन के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश।
घाटलोंगा की स्काउट गाइड छात्राओं ने किया वृक्षारोपण। और शहर के 2 सटोरियों पर बस्तर पुलिस की कार्रवाई। नयापारा और दलपत सागर क्षेत्र में चलाया जा रहा था सट्टा। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।